S-400 की एक मिसाइल जहां 8 करोड़ की होती है, सोचिए S-400 से भारत अगर बचाव कर रहा है तो 8 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है एक बार में। इसलिए सस्ती तकनीक आकाश डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया कि पाकिस्तान की मिसाइल आए तो हम कम पैसों में ही उनका इलाज कर दें। वहीं 2 से 3 करोड़ वाली आकाश मिसाइल भी वैसी अचूक निकली और इस मिसाइल को बनाने के पीछे डॉक्टर कलाम के शिष्य डीआरडीओ के सीनियर वैज्ञानिक प्रहलाद रामाराव ने इसे बनाया है। 15 साल पहले डॉक्टर कलाम ने उन्हें आकाश प्रोजेक्ट का जिम्मा सौंपा। तब स्वदेशी तकनीक से खतरनाक मिसाइल बनाना सपनों जैसा था। शुरू में नाकामी मिली, लेकिन कलाम हमेशा उनका हौसला बढ़ाते रहे। कहा, रामाराव तुम सही कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम वैसे तो देश को 16 साल पहले मिली, जमीन से आसमान तक हर खतरे से निपटने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश की रेंज 45 किलोमीटर तक है, मतलब छोटी दूरी के टारगेट को तबाह करने में माहिर है। ये एक साथ 64 टारगेट ट्रैक और 12 को तबाह कर सकती है। कई परीक्षण हो चुके थे, लेकिन शुरू में सेना को इस पर शक था। लेकिन जब सबसे अहम मोर्चे पर देश की रक्षा की बात आई तो आकाश ने तुर्की के ड्रोन और कई फाइटर प्लेन पलटा दिए। यानी भारत की स्वदेशी मिसाइल अचूक रक्षा कवच साबित हुई है। आकाश की कामयाबी से इसे बनाने वाले रामाराव चर्चा में हैं और कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। आइए आपको सुनवाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ की है, सुनिए। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। अब आपको बताऊं अब एक्शन क्या हो रहा है। अब सरहद पर एक्शन शुरू हो गया। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी जो बॉम्ब था उसे आज डिफ्यूज किया है। पाकिस्तानी बॉम्ब के डिफ्यूज करने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो बॉर्डर पर मिला है। इस बीच भारत ने देखिए पाकिस्तान की चौकियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है लगातार एलओसी पर। ये देखिए जरा, आप 10, 11 और ये 11वीं चौकी उड़ा दी है, 12वीं चौकी उड़ा दी है पाकिस्तान की। ये 13 पोस्ट। सोचिए पाकिस्तान पर ये जो हमले भारत कर रहा है, ये वो जगह है जहां से लगातार सीमा पर फायरिंग हो रही है, बेगुनाहों की जानें जा रही है। भारत अब उन्हें उसी भाषा में जवाब दे रहा है। ये चौकी उड़ा दी, देखिए ये 5वीं उड़ा दी है पोस्ट पाकिस्तान, ये 6ठी पोस्ट उड़ा दी है, ये 7वीं उड़ाई, ये 8वीं पोस्ट उड़ाई पाकिस्तान की, ये 9वीं पोस्ट, 10वीं और ये 11वीं उड़ाई। पाकिस्तान का भरपूर इलाज सीमा पर हो रहा है और ये 13वीं उड़ा दी। और देखिए इसके अलावा आतंकियों पर भी एक्शन हो रहा है। बाकायदा सेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर क्या है? इस ऑपरेशन की शुरुआत होते ही अगली तस्वीर देखिए जरा, किस तरह से सेना का मूवमेंट शुरू हुआ। शोपिया में आतंकियों की जानकारी मिली थी, जैसे ही जानकारी मिली सेना तुरंत शोपिया की तरफ मूव हुई। और शोपिया पहुंचने के बाद सेना ने अपना एक्शन शुरू किया। 3 आतंकी छिपे होने की जानकारी मिली थी जवानों को। और आइए अब आपको तीनों आतंकी जो ढेर किए गए, ये आप देख रहे हैं, शाहिद अहमद कुट्टी, ये दूसरा आतंकी अदनान शफीडार और तीसरा आतंकी एहसानुल हक शेख। इन तीनों को सेना ने ढेर कर दिया है जिन्होंने भारत के खिलाफ बंदूक उठाई थी। और ऐसे जो बंदूक उठा रहे हैं
उनका यही हश्र होना चाहिए। पहलगाम के बाद यह संदेश साफ है, जो भी बंदूक उठाए उसका इलाज बुलेट है।